दोस्तों, शीघ्र पतन या फिर प्रीमैच्योर एजैकुलेशन भी जिसे कहा जाता है, ये समस्या आज की डेट में एक बहुत आम समस्या बन चुकी है। इसके कई सारे कारण होते हैं। इन कारणों को समझ करके अगर इनका इलाज किया जाए तो इनका इलाज संभव है। लेकिन अगर बिना समझे ही किसी भी दवाई को, औषधि को इस्तेमाल किया जाए तो प्रीमैच्योर एजैकुलेशन में इसका फ़ायदा जो है वो लगभग ना के बराबर ही आपको मिल पाएगा। इसके सबसे पहले हमें कारणों को समझना होगा कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जो है या फिर शीघ्र पतन जो होता है वो किस वजह से हो सकता है। इसके कई कारण हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें तो जो लोग सबसे पहली बार संभोग करने जाते हैं या 1, 2, 4 बार ही उन्होंने अभी संभोग किया होता है, तो ऐसे लोगों के लिए शीघ्र पतन होना एक आम सी बात है, क्योंकि उनके अंदर सेंसिटिविटी जो होती है इस चीज को लेकर के वो बहुत ज्यादा होती है। उनके अंदर उत्सुकता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा उत्सुकता की वजह से शीघ्र पतन जो है वो स्वाभाविक है, वो हो जाता है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, शादी को कुछ ही हफ्ते या कुछ ही दिन हुए होते हैं, उनके अंदर भी शीघ्र पतन की समस्या को देखा गया है। तो उन लोगों के अंदर भी इस समस्या को बीमारी नहीं माना जाता है। उनके अंदर ये एक आम बात है। बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा इमोशन हाई होने की वजह से बहुत बार शीघ्र पतन हो जाता है। तो उस समय पर भी हुए शीघ्र पतन को कभी भी बीमारी के रूप में नहीं देखा जाता है। अधिक अप्राकृतिक हस्त मैथुन करना शीघ्र पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग अधिक मात्रा में हस्त मैथुन करते हैं या अप्राकृतिक तरीके से मैथुन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लिंग का आगे वाला भाग होता है उसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में शीघ्र पतन अक्सर होने लग जाता है। ऐसे में भी हम इस समस्या को बहुत बड़ी समस्या नहीं मानते हैं। इसके बाद में एक और कारण देखा गया है जिसे कि वीर्य का पतलापन कहा जाता है। वीर्य का पतलापन शुक्राणुओं की कमी से, गलत खान-पान की वजह से या फिर किसी शारीरिक दुर्बलता या कमजोरी की वजह से हो सकता है। ऐसे में हम उस समस्या का हल करते हैं, इलाज करते हैं, दवाइयाँ चलाते हैं, जिससे कि इस समस्या का उपचार हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, किसी लंबी बीमारी के चलते कई प्रकार की कमजोरियां शरीर में आ जाती हैं, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, हाई बीपी की बीमारी हो या किसी का अगर हार्ट का इस तरह का ऑपरेशन किया हुआ हो जिसकी वजह से उसे खून पतला करने की औषधियां खानी पड़ती हों। तो ऐसी स्थिति में भी बहुत बार शीघ्र पतन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत मुख्य कारण जो देखा गया है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि स्तंभन का ना होना, लिंग में तनाव की कमी होना, जिसकी वजह से शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन सभी विषयों के बारे में अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मेरी कोशिश है कि आपको शॉर्ट में लेकिन अच्छे से समझा सकूं। इसके अलावा बढ़ती उम्र शीघ्र पतन का एक मुख्य कारण है। तो बढ़ती उम्र में अगर किसी को शीघ्र पतन की समस्या है तो उसे भी हम लोग बीमारी के रूप में नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हार्मोनल डिसऑर्डर जो कि कई वजहों से हो जाता है। हार्मोनल डिसऑर्डर होने की वजह से, जिसमें कि मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो शरीर के अंदर अगर कम हो जाएं तो ऐसी स्थिति में शीघ्र पतन की समस्या जो है ये शुरू हो जाती है। इसके अलावा वात, पित्त और कफ तीनों दोषों में अगर इनबैलेंस हो जाए, जिसमें कि मुख्य रूप से वात दोष जो होता है इसे इसका कारक माना जाता है। इससे निजात पाने के लिए बहुत सारी औषधियां हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसके साथ हम लोग इसका इलाज करते हैं। लेकिन
बात वही है कि आप खुद से इन समस्याओं का जो है हल नहीं निकाल सकते हो। आपको इन समस्याओं का हल निकालने के लिए एक अच्छे वैद्य या फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यहाँ पर जो भी दी गई है वो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी व्यक्ति इस वीडियो में दी गई जानकारी को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। और किसी भी औषधि का इस्तेमाल करने से पहले कृपया आप अपने चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें ताकि आपको औषधि अच्छे से फ़ायदा कर सके। इसके अलावा दोस्तों, कब्ज का होना या फिर नींद का अच्छे से ना आना भी एक बहुत बड़ा कारण है शीघ्र पतन का। नींद ना आने की वजह से मानसिक तनाव रहने लगता है, थकावट रहने लगती है, जिसकी वजह से शीघ्र पतन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके समाधान के बारे में। देखिए, अगर मानसिक तनाव या मानसिक परेशानी की वजह से किसी को भी शीघ्र पतन की समस्या है तो उसे अश्वगंधा या फिर ब्रह्मी लेनी चाहिए। इसका इलाज योग करने से भी संभव है। अगर किसी को मानसिक परेशानी रहती है तो उसे योग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए ताकि आपकी समस्या का हल हो सके। इसके अलावा अगर किसी को कमजोरी है या फिर शरीर के अंदर दुर्बलता है तो उससे अपने खान पान में सुधार करना होगा। सिगरेट, शराब और अन्य मादक पदार्थों का इस्तेमाल करना उन्हें बंद करना होगा। खाने में वो फल, फ्रूट या फिर जैसे ड्राई फ्रूट हैं उनको भिगो करके खा सकते हो आप। ऐसे में जो सौगी है, जिसे हम लोग किशमिश भी बोलते हैं, बादाम है, काजू है, इन सभी चीज़ों को आप भिगो करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह इनको खा लीजिए। नींद की वजह से अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसे भरपूर मात्रा में नींद लेनी चाहिए और अश्वगंधा का चूर्ण जो है उसे रात को सोते समय 5 ग्राम दूध के साथ या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम करने से भी इस समस्या का हल हो जाता है, क्योंकि व्यायाम करने से हमारे शरीर के अंदर खून का दौरा बढ़ता है और जिन नसों तक खून नहीं सही से पहुंच पाता उन नसों तक भी खून पहुंचने लग जाता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को हल करने के बाद प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का भी हल हो जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य औषधियों के बारे में। जिनको भी ये प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको सबसे पहले तो हल्दी और शहद सुबह के समय आधा ग्राम से 1 ग्राम के करीब उसको हल्दी लेनी है और 2 से 3 ग्राम के करीब उसको शहद लेना है। दोनों को मिक्स करके सुबह खाली पेट आपने इसको खा लेना है और इसको लगातार खाते रहिए। कुछ दिनों तक खाते रहिए ताकि आपको इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाए। इसके अलावा धातु पौष्टिक चूर्ण और अश्वगंधा का चूर्ण जो है ये आप सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ लीजिए और इसको कम से कम 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल कीजिए। शीघ्र पतन की समस्या का हल हो जाएगा। इसके अलावा जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको इसबगोल का छिलका या फिर साबुत इसबगोल रात को सोते समय 5 से 7 ग्राम गुनगुने पानी या फिर गुनगुने दूध के साथ लेना चाहिए। अब दोस्तों, ऐसे में क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर औषधि के साथ इसका हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें अलग अलग औषधियां और अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही अलविदा लेते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।